पराक्रम के, वीरता के, बल और पराक्रम और वीरता के अवतार होते कैसे हैं और वो क्या करते हैं हमारी दुनिया में, कैसे कैसे हमारे ऊपर और अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। समुद्र मंथन और उसमें बासुकी नाग की नेति लगाई गई थी और जब पूछ की तरफ से दैत्यों ने पकड़ा और फन की तरफ से अंतिम समय पर, पहले तो अदल बदल के पकड़ा था लेकिन फन फिर देवताओं की तरफ आ गया। जब पकड़ा था और उसे इस तरह से खींच रहे थे तो उनकी खींचते खींचते समुद्र मंथन में अमृत की तो चलाई क्या, 14 रत्न निकले थे लेकिन कुछ भी नहीं निकल पाया और वो थक कर के चूर हो गए। और देवताओं ने, उनके भक्तों ने जिनके लिए अमृत निकालना चाहते थे, उन्होंने कोसना शुरू कर दिया। श्री हरि का इतना कठिन कार्य दे दिया प्रभु आपने, इसे हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे। शिथिल हो गए, साहब बैठ गए और नाग की वासुकी की तो पूरी की पूरी शरीर ही चरबरा गया, हड्डी हड्डी चूर हो गई। अब टूटा और अब टूटा, बिल्कुल शिथिल हो गया, फुसकारे मारने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तो भगवान ने क्या किया, भगवान पर यह पुकार पहुंची देवताओं की कि हम थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, अब हम पे ये कार्य नहीं, दुस्तर कार्य नहीं होता। कि तथा सुराणाम विशदा सुरेण, ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत समझ में आएगी। कि तथा सुराणाम विशदा सुरेण, एक तो असुराणाम असुर थे और एक तरफ सुरेण माने देवता थे, सुर थे। और रूपेण तेषां बलवीर्यमीर्यन्, भगवान ने बल का और वीरता के दो रूप धारण किए। बल ताकत, स्ट्रांगनेस, बल और पराक्रम के, वीरता के उन्होंने दो रूप धारण किए। साफ साफ है, वहीं का श्लोक है साहब ये कि तथा सुराणाम विशदा सुरेण और रूपेण तेषां बलवीर्यमीर्यन्, बल और वीर के रूप में, पराक्रम के रूप में प्रकट हो गई। और उद्दीपयन् देवगणांस विष्णु, भगवान विष्णु भगवान उद्दीप्त हो उठे उन दोनों रूपों में और उनके शरीर में चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बल बन करके घुस गए देवताओं में और वीरता बन करके घुस गए दैत्यों के शरीर में। अब तो दुगना दुगना भुजदंडों में दल है, बल है उनके। खड़े हो गए, करे किसने हार मानी है साहब, हम तो अमृत निकाल के रहेंगे, इस समुद्र को मत करके रहेंगे। तो अब नाग की आफत आई, वो नाग की हड्डियां चरबरा गई थी। वो तो भगवान का वासुकी अनन्य भक्त था। उनके बड़े भाई शेषनाग हैं जो शेष सैया बनकर के भगवान की सेवा करते हैं, तो वो हाय हाय डकरा रहे थे, टूट गया था उनका सारा शरीर। कि तथा सुराणाम, एक ही श्लोक मैंने इसके द्वारा पढ़ना पड़ रहा है श्लोक। कि तथा सुराणाम विशदा सुरेण और रूपेण तेषां बलवीर्यमीर्यन् ओ उद्दीप्यन् देवगणांस विष्णु, विष्णु ने दो रूप लिए। फिर तीसरा कि देवेन नागेंद्र अवोध रूप है, वो भगवान ने तीसरा अवोध रूप ले लिया, एनेस्थीसिया बन गए। अंग्रेजी में जैसे ऑपरेशन के समय पर लगाया जाता है, वो व्यक्ति अबोध हो जाता है, उसके शरीर में, नाग के शरीर में अबोध रूप, कब उसको बोध ही नहीं रहा कि मेरी कहीं पीड़ा हो रही है, उसको सतर्क कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये अवतार आपने मेरे भाई सुने हैं क्या, कि भगवान कैसे कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कि वो घुस रहे हैं वीरता बनकर के। कोई सुनाता है क्या, कोई सुनाता है भाई साहब, कोई सुनाता है साहब, कोई नहीं सुनाता। लेकिन यहाँ तो कि देवेन, वो देवता विष्णु भगवान, कि नागेंद्र, देवताओं के राजा वासुकी, नागेंद्र अबोध रूप है, अबोध रूप बन करके। जैसे कि एनेस्थीसिया लगा करके ऑपरेशन डॉक्टर करता रहता है, और बॉडी को कुछ मालूम पड़ने पर शरीर को कुछ नहीं मालूम पड़ता। आदरणीय तो
फिर भगवान ने उसमें क्या क्या रूप लिया। पंचम अवतार जब समुद्र में से अमृत निकल आया, बलशाली थे दैत्य, इंद्र आदि देवता कुछ कमजोर पड़ गए थे, बल पराक्रम बराबर बराबर सब में था, लेकिन हौसले बुलंद होते हैं वो तो अपना काम आगे कर ही ले जाता है। वो अमृत कलश को लेकर के झपट करके राजा बलि और उसके अनुयायी अमृत को ले लिया कब्जे पे। मुख्य तो वही था, पहले से सलाह कर ली थी कि असली चीज निकले। छोटे मोटे रत्नों पर बलि ने समझौता बैठक की और बैठक करके छोटे मोटे रत्नों को मत छूना। क्या कि जैसे अमृत निकले, हमें तो अमृत से काम है, अमर होना है, तो ठीक है, उसे ले गए। तो फिर भगवान ने क्या किया, समझ गए प्रभु कि ये तो मामला बिगड़ गया। तो उन्होंने कहा कैसे झगड़ा कराओ, अगर अमृत इन्होंने पी लिया एकांत में जाकर के तो गड़बड़ हो जाएगी, और मेरा उद्देश्य और देवताओं के उद्देश्य के लिए जो अमृत मैंने किया है, तो अपने भक्त देवताओं के कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया कि कलह रूप में सामने आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जगह। और कलह क्लेश बन करके, लड़ाई बन करके, कलह बन करके, और वो झट दैत्यों के शरीर में प्रवेश कर लिया भगवान ने। क्या श्लोक भगवान देते हैं वहां कि मित है कलर भूते शाम। भूते शाम अवतार के लिए जो शब्द प्रयोग होता है कि वो भू माने हो गए, उसी समय ते शाम, उसी क्षण भगवान कलह बन गए। मित है कलह बन गए, भूते शाम माने हो गए, और तदर्थे तरस चेत शाम, और उनकी बुद्धि में जाकर के आसन जमाया। और फिर वहां से क्या चीज शुरू हो गई, दूसरी पंक्ति देखिए कि वो आपस में कलश तो सब थाम ले गए, और जैसे कलह बन करके घुसे तो अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, बा में वो लात मारे, बा में वो घूसा मारे, कलश को एक तरफ से छीने, कलश को एक तरफ से छीने। मुझे तो ऐसा लगता है गंगा बंगा का तो तट होगा ही, तो जब छीना झपटी होती है तो तभी जाकर के इस गंगा मैया में बूंद गिर गई होंगी, तभी छीना झपटी में हो गया होगा कि हम पूर्वम। और क्या कलह में क्या होता है कि न त्वम मिते प्रभो, तू नहीं, तुम नहीं पियोगे, तुम नहीं पियोगे, पी कोई नहीं पा रहा है, और लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। ये मैंने कहा था कि भगवान भाव विचार भी बनते हैं, शक्ति और सामर्थ्य भी बनते हैं। वो आदरणीय भक्तों, फिर भगवान क्या बने। अब भगवान जब उनमें कलह होने लगी कि इन पैसे कलह में, तो भगवान ने फिर मोहनी रूप धारण किया। तो मोहनी रूप तो आप देखते हैं, आपने वर्णन सुना है कि परम सुंदर दिव्य स्त्री बनी, लेकिन न और देवताओं के आगे अपने हाव भाव हीला से बहुतेरे उसने अंगों को मटकाया, बहुतेरा अपनी उनको नेत्रों को घुमाया, लेकिन बलि इत्यादि दैत्यों के मन पर कोई असर नहीं पड़ा। ये देखिए वो भी बड़े संयमित थे। लेकिन भगवान ने फिर क्या किया कि तुम मानो, हे दैत्यो तुम इस कलश को मुझे दो। मोहनी रूप में भगवान सोचने लगे कि तुम दो इस कलश को और तुम्हारा बाप दे। मेरी तो लीलाएं ऐसी हैं। तो भगवान ने एक और अवतार धारण किया है। ये अवतार नहीं सुने होंगे मेरे मित्र कि दैत्य यूथप चेत। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा कि दैत्य यूथप, जो दैत्यों का झुंड था, वो चेत है माने उनकी चेतना में सुकाम उद्दीपयन्, काम देवता को बुलाया और सेक्स को प्रवेश करा दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुकाम है, काम को प्रवेश करा दिया, जैसे कि मोहनी पर, स्वयं पर, भगवान पर वो रीझने लगे। और जैसे उनमें काम, जब तक काम नहीं होता, जब तक सेक्स नहीं होता, तब तक मनुष्य चाहे सामने कितनी सुंदर स्त्री हो, उस पर रीझ ही कैसे सकता है, उसको देख ही कैसे सकता है। उसमें वासना का जैसे दैत्य में प्रवेश हुआ, आहा उन्होंने उसकी आंखें भी अच्छी नहीं लगने लगी, उसकी कमर भी अच्छी नहीं लगने लगी, और उसकी चाल भी अच्छी नहीं लगने लगी। अब तो बात ही कुछ और हो गई, और वो स्थिर हो गए। कलश लेकर के लड़ना बंद किया उन्होंने, और उन्होंने मोहनी से बोला जो तुम करोगी, जैसे तुम कहोगी हम वैसे करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने ये सब लिए अवतार भगवान अब भी लेते हैं साथ। भारत अंग्रेजों के अधीन रहा,
मेरा देश अंग्रेजों के अधीन रहा, अंग्रेज अत्याचार करते रहे, वर्षों तक करते रहे, वर्षों तक करते रहे, लेकिन भगवान की कृपा नहीं हुई भारतीय जनता पर, जनार्दन पर, तो उनके मन में शक्ति का संचार नहीं हुआ। और जब भगवान का जिस समय उन पर कृपा हो गई तो उस समय शक्ति का संचार, शक्ति बनकर के, सामर्थ्य बनकर के, कौन सी शक्ति कि हम देश को स्वतंत्र करा करके रहेंगे, हर जनमानस में उस चेतना का संचार करते हुए प्रभु ने अवतार लिया उनके साथ। तो क्या स्थिति होने लगी मेरे भाइयों कि हर एक इंसान क्या सोने से ना फैला करके खड़ा हो जाता है कि सरफरोशी की तमन्ना आज मेरे दिल में है। ऐसी भावना हर इंसान में जाग गई। ये क्या प्रभु के बिना होती है साहब? नहीं होती। हम अत्याचार सहते रहते, हम अनाचार सहते रहते हैं आतताइयों का, लेकिन हमारा सिर उठता ही नहीं उसके खिलाफ, हमारी आवाज उठती नहीं, निकलती नहीं। क्यों हो जाता है ऐसा? बहुत से आतताई होते हैं और आपके सामने दूसरों को भी छेड़ रहे हैं, आपको भी गाली दे रहे हैं, और आप बस यूं करके चल दिए, अरे छोड़ो क्या इससे झगड़ा करें। लेकिन जब शक्ति का संचार प्रभु करते हैं तो फिर आप खड़े हो जाते हैं उससे मुकाबला करने के लिए, डटने के लिए। नारियां भी और नर भी, दोनों स्त्री और पुरुष साहब हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? अब हो गई बस तेरी, अब आ जा आमने सामने, हम मरेंगे या मारेंगे। तो जब अंग्रेजों ने ज्यादा अत्याचार कर लिया तो आदरणीय भक्तों, उधर अंग्रेजों के सामने भारतीय जनता में जब भगवान का अवतार हुआ तो उन्होंने क्या सोच लिया कि सरफरोशी की तमन्ना आज मेरे दिल में है। वो देखिए, और देखते हैं जोर कितना बाजुए का दिल में है। और देखते हैं जोर कितना बाजुए का दिल में। एक गोली लगती है साहब, लाइन बना करके खड़े हैं भारतीय, बंदूक की गोली अंग्रेज चलाते हैं, एक गिरता है दूसरा सीना तान के आता है, दूसरा गिरता है तीसरा सीना, चला कितनी चलाएगा। और फिर बहुत से आकर के टूट पड़ते हैं और उसकी बंदूकों को भी छीन लेते हैं। ये जोश कौन देता है? ये भगवान का अवतार है। आप सत्कर्म करने के लिए परिवार में जिस दिन बहुत दिनों से अवतारों का भाव हमारे श्रीमद् भागवत में है, ये उनके नित्य अवतार होते हैं भगवान के जो होते हैं। आदरणीय भक्तों, भगवान का वस्तु अवतार भी है और आदरणीय भक्तों भगवान का जीव अवतार भी है। भगवान का जीव अवतार बड़ा विचित्र अवतार है। ये विपत्ति के समय भगवान जीव जंतु बन करके भी रक्षा करते हैं। कई पुराणों में, कई शास्त्रों में ऐसे अवतारों का वर्णन है। भगवान ने अपने भक्तों के लिए मर्यादा त्याग रखी है साहब। भक्ति के नाते भगवान की कोई मर्यादा नहीं है। भक्त की मर्यादा की और मान की रक्षा हो जाए, बस भक्त की मर्यादा ही भगवान की मर्यादा है। बस भक्त की मर्यादा ही भगवान की मर्यादा है। भक्त का मान ही भगवान का मान है। भगवान का कोई अलग से न मान है, न भगवान की अलग से न कोई मर्यादा है, कतई नहीं। मैं भागवत के साक्ष्य में भागवत को साक्षी मान करके ये कह रहा हूं कि भगवान का कोई, भगवान का स्वरूप ही हमारा हमने दिया है, भक्ति ही देता है साहब। इसलिए भगवान को तो आप चाहे जैसे अपनी भक्ति के माध्यम से जिस रूप में चाहोगे उस रूप में भगवान को पालोगे और वैसा ही वैसा भगवान को मोड़ दोगे, जोड़ दोगे, तोड़ दोगे। वो अपनी भक्ति के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला, नहीं छोड़ने वाला साहब। एक बड़ा सुंदर इतिहास आता है। उस इतिहास को भक्त सूरदास ने लिखा है। भक्त सूरदास ने लिखा है। यद्यपि ये इतिहास पुराणों में भी है संस्कृत के माध्यम से, लेकिन उसको सूरदास ने उतारा।
एक प्राणी था, पूर्व जन्म में मनुष्य था, कुछ त्रुटियां रह गई उसमें और वो पुनः जाकर के पक्षी बना। सदगति नहीं हुई, लेकिन था भगवान का भक्त। आप हैं, हम हैं, ये भागवत ये सिखाएगी। अभी 1 घंटे बाद ये प्रसंग आएगा कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य होकर के हम भगवान को प्राप्त कैसे करें, उनके शरीर में प्रवेश करें, सदगति करें। ये कथा बताई गई, लेकिन नहीं मालूम पड़ा, कोई गुरुदेव ऐसा नहीं बता पाए, हमने भागवत कथा नहीं सुनी। आज भी अनेक सनातन धर्म के लोग हैं, गांव में, शहर में, यहां और तहां अपनी दुनिया में व्यस्त हैं कि भागवत और भागवत धर्म और वह जीवन के सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत उनके पास रुई के एक धागे सूत्र से छोटा सा कण होता है ना रुई में, उसके बराबर भी उनके पास नहीं पहुंच पाते, नहीं प्राप्त कर पाते बेचारे। बस धाए धाए में सारा जीवन निकल जाता है। लेकिन आप भले ही कम हैं या बहुत हैं, वो इस कथा को जानते हैं, श्रवण करते हैं, तो उनको कुछ कुछ सिद्धांत मालूम पड़ जाते हैं, कुछ कुछ नियम। ये कर्म बंधन है साहब, उन कर्म बंधनों को तो भोगना पड़ेगा। एक मनुष्य था, पूर्व जन्म का भक्त था, उसे पूर्व जन्म की स्मृति थी मेरे भाइयों, और वो बन गया कबूतर बन गया। लेकिन इन बहुत से पक्षी बड़े समझदार होते हैं, उन्हें स्मृतियां होती हैं, वो अपनी हमारी भाषा में, मानव भाषा में बोल नहीं पाते, लेकिन जानते समय हित अहित सब जानते हैं, लेकिन अपना समय काटते हैं। काकभूषण की कथा मानस में आती है साहब, कोय के रूप में है। वो कपोत जो है उड़ करके अपना जीवन यापन कर रहा है और सोच रहा है कि अगर ये त्रुटि